जय हिंद दोस्तों। मास्टर जे इन्फो चैनल पर मैं भवेश कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा के लिए स्पार्क पब्लिकेशन का सेट नंबर 14। जी हां दोस्तों, इससे पहले स्पार्क पब्लिकेशन का बिहार दरोगा के लिए सेट नंबर 1 से लेकर 13 तक करा दिया गया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है दोस्तों, अवश्य देख लें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिहार दरोगा के लिए सेट नंबर 14 स्पार्क पब्लिकेशन के लिए। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय संघ की प्रसंविदा के आरेखन के बाद यह किसने कहा था? ए लिविंग थिंग इज बॉर्न। ए लिविंग थिंग इज बॉर्न वुडरो विल्सन द्वारा कहा गया वचन था। ए लिविंग थिंग इज बॉर्न के लेखक जो हैं वुडरो विल्सन है। नेक्स्ट है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी दोस्तों? तो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो आगरा से दिल्ली किसने राजधानी को स्थानांतरित की थी? शाहजहां ने। किसने दोस्तों? शाहजहां ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, शाहजहां ने 1638 में, कब? 1638 में मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। इसे शाहजहांबाद के नाम से भी जाना जाता था। हस्तांतरित की थी। शाहजहां का कार्यकाल 1628 से 1658 था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 4 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली प्रारंभ की थी? तो पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले किसने प्रारंभ किया? राजस्थान ने। राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? अर्थशास्त्र के लेखक चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री या अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। वे चंद्रगुप्त मौर्य के राजा बनने के प्रमुख कारणों में से एक थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ताजमहल जो था दोस्तों यह बनवाया गया था शाहजहां द्वारा। किसके द्वारा? ताजमहल शाहजहां द्वारा बनाया गया था। वह अपनी तीसरी पत्नी मुमताज महल की याद में 1632 से 1653 ईस्वी में ताजमहल का निर्माण करवाया था। सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से निर्मित यह मकबरा आगरा के उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में भी शामिल है दोस्तों। इसे भारत में मुस्लिम कला का बहुमूल्य रत्न के रूप में भी जाना जाता है। 7वां नंबर प्रश्न है, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है दोस्तों? तो चुनाव आयोग की स्थापना अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायती राज जांच करने के लिए सरकारी समिति नियुक्त किया गया? तो किसकी जांच करने के लिए सरकारी समिति नियुक्त किया गया दोस्तों? तो अशोक मेहता समिति को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कितने देश यूएन जनरल असेंबली के सदस्य हैं? तो यूएन जनरल असेंबली के सदस्य देशों की संख्या जो है दोस्तों 193 है। 193वां देश दक्षिणी सूडान है, ये भी हमें याद रखना है। 10वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है दोस्तों? तो ये किस महाद्वीप के बारे में बोल रहा है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप के बारे में बोल रहा है दोस्तों। ठीक है। 11वां नंबर प्रश्न है, किस समिति आयोग ने केंद्र और राज्य सरकारों के संबंध की जांच की? तो केंद्र और राज्य सरकारों के बारे में जो जांच किया दोस्तों उसे कहते हैं सरकारिया समिति। किसे कहते हैं? सरकारिया समिति। इसका ऑप्शन पहले देख लेते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो केंद्र राज्य संबंध के बारे में जो उपदेश दिया दोस्तों, ये कौन सा समिति था? सरकारिया समिति। कौन सा समिति? सरकारिया समिति। नेक्स्ट है, प्राणी नाम पद्धति पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग ने किस वर्ष को स्थापित किया था दोस्तों? तो 12 का यहाँ जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों वह हो जाएगा 1895। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा हो जाएगा? सहारा मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, जो अंटार्कटिका और आर्कटिक के बाद तीसरा सबसे बड़ा उष्णकटिबंध गर्म मरुस्थल है। यह लगभग 9,40,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है दोस्तों। ठीक है। यह उत्तरी अफ्रीका में है, ये भी हमें याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत की कुल जनसंख्या का
कृषि में नियुक्त प्रतिशत लगभग कितना है? तो कितना प्रतिशत है दोस्तों? तो ये जो प्रतिशत की संख्या है वो हो जाएगा 60%। भारत की कुल जनसंख्या का 60% व्यक्ति कृषि में नियुक्त हैं। नेक्स्ट है, किसके ऊपर ताप तीव्रतापूर्वक बढ़ता है दोस्तों? तो किसके ऊपर ताप तीव्रतापूर्वक बढ़ता है? तो बाहरी मंडल में जो है जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे ताप वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट है, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है दोस्तों? तो 1 माइक्रोन जो होता है यह 10⁻6 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट है 70 नंबर प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो जो भारत का जो राष्ट्रीय फल है दोस्तों वह है आम। मेजनीफेरा इंडिका इसका रासायनिक नाम है दोस्तों, कई वैज्ञानिक नाम है, कई बार वैज्ञानिक नाम भी पूछा जाता है। लघु ज्वार भाटा होते हैं, तो लघु ज्वार भाटा कब होते हैं दोस्तों? जब दुर्बल होता है तब लघु ज्वार भाटा होते हैं, दुर्बल होते हैं। ठीक है। सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। तो सहारा जो है अफ्रीका के उत्तरी हिस्से में अवस्थित है। सहारा अफ्रीका के उत्तरी हिस्से में अवस्थित है, या डायरेक्ट पूछे सहारा उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट है, बृहत पृष्ठ क्षेत्रफल वाला महासागर कौन सा है? तो बृहत पृष्ठ क्षेत्रफल वाला महासागर यहाँ प्रशांत महासागर हो जाएगा। कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग का चित्रकार कौन थे? तो भारत माता नामक प्रसिद्ध जो पेंटिंग है दोस्तों इसके चित्रकार हैं अबिंद्रनाथ टैगोर। कौन है? अबिंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, 1487 ईस्वी में किसने केप ऑफ गुड होप की खोज की थी? तो केप ऑफ गुड होप की खोज की थी बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमियो डियाज ही प्रथम यूरोपीय थे दोस्तों जो इसने भारत की खोज के लिए प्रथम प्रयास किया था, और वह अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम बिंदु केप ऑफ गुड होप तक ही पहुंच सके थे, और उनका नाम बार्थोलोमियो डियाज था। ठीक है, यह प्रथम पुर्तगाली थे। नेक्स्ट है, टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो टेलीफोन का आविष्कार मार्टिन कूपर द्वारा किया गया था दोस्तों। इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ देख सकते हैं 23 का जो यहाँ राइट आंसर होने वाला है दोस्तों ये अलेक्जेंडर ग्राहम बेल कह सकते हैं टेलीफोन का। टेलीफोन का अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। 24 नंबर प्रश्न है, आसियन गेम की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन सा है? तो एशियन गेम्स की मेजबानी करने वाला पहला देश अपना भारत हो जाएगा। 1951 में प्रथम एशियन गेम्स का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत अर्थव्यवस्था में शिथिल काल है, तो भारत अर्थव्यवस्था में शिथिल काल कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो भारत अर्थव्यवस्था में शिथिल काल जनवरी से जून का समय है। नेक्स्ट है, ब्याज की दर और उपभोग के स्तर के बीच संबंध पर सबसे पहले किसने कल्पना की थी? तो सबसे पहले जो कल्पना की थी दोस्तों इरविंग फिशर ने सबसे पहले ब्याज के स्तर दर पर और उपभोग के स्तर के बीच संबंध की कल्पना की थी। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्था को स्थापित किया? तो पंचायती राज संस्था को स्थापित किया था 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसी अर्थव्यवस्था में उत्कर्ष अवस्था का अर्थ क्या है? तो उत्कर्ष अवस्था का यहाँ पर जो अर्थ हो जाएगा दोस्तों स्थिर वृद्धि प्रारंभ होती है, स्थिर वृद्धि प्रारंभ होती है उत्कर्ष अर्थव्यवस्था में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो मानव जो अधिकार दिवस है यह मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे यानी कि मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित हुई थी? तो अजंता की गुफाएं निर्मित हुई थी गुप्त शासकों के दौरान। ठीक है। अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं ये सभी महाराष्ट्र में। ठीक है। 31 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्न देशों में से उनकी राजधानियों में से कौन सा युग्म गलत है? तो गलत कथन को यहाँ पर पहचानना है दोस्तों। तो स्विट्जरलैंड की राजधानी जनेवा नहीं है, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है दोस्तों? स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, ये हमें याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया वीना बिल्कुल सही है, डेनमार्क कोपेनहेगन बिल्कुल सही है, फिनलैंड हेलसिंकी बिल्कुल सही है। यहाँ गलत कथन को चुनना था, ऑप्शन नंबर ए ही गलत है, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न ग्रैंड स्लैम टाइटलों में से किसको रोलैंड गैरोस टाइटल भी कहा जाता है? तो रोलैंड गैरोस
टाइटल के नाम से जाने जाना वाला जो ग्रैंड स्लैम है दोस्तों, उसे फ्रेंच ओपन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेंच ओपन। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 33 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सत्यजीत रॉय द्वारा निर्देशित निम्न फिल्मों में से कौन सी फिल्म रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी नष्टी नीर पर आधारित थी? तो नष्टी नीर पर आधारित जो फिल्म थी दोस्तों, उसका नाम है चारुलता। क्या है? चारुलता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सी साहित्य रचना आर के नारायण द्वारा नहीं लिखी गई है? तो आर के नारायण द्वारा कौन सी रचना यहाँ पर नहीं लिखी गई है? तो इसका नाम है गार्डन। गार्डन के लेखक आर के नारायण नहीं है। ठीक है, जबकि मालगुडी डेज आर के नारायण, स्वामी एंड हिज फ्रेंड आर के नारायण, गाइड के लेखक आर के नारायण है। ठीक है, नेक्स्ट है, संघ राज्य क्षेत्र पेदुचेरी की डैश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो संघ क्षेत्र राज्य क्षेत्र पेदुचेरी जो है ये किसके साथ सीमा साझा नहीं करता है दोस्तों? तो यह कर्नाटक के साथ सीमा साझा नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में कौन सा एक वितल्य आग्नेय सेल है? तो वितल्य आग्नेय सेल का उदाहरण इनमें से कौन सा हो जाएगा? ग्रेनाइट वितल्य आग्नेय सेल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी। तो बाजार विनिमय जो प्रणाली है दोस्तों, यह आरंभ की गई थी किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। बाजार विनिमय प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो है आरंभ की गई थी। नेक्स्ट है, विदेशों में काम कर रहे भारतीयों की आय है। विदेशों में काम कर रहे भारतीयों की आय क्या है दोस्तों? विदेशों से अर्जित आय का अंश। विदेशों से अर्जित आय का अंश। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है? तो भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता को नियुक्त करता है दोस्तों? तो यह कौन सा हो जाएगा? वस्त्र उद्योग। क्या हो जाएगा? वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संसद के लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। तो संसद की लोक लेखा समिति को नियुक्त करता है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। नेक्स्ट है, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो किस सदन में उस सदन का जो अध्यक्ष है सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वह उपराष्ट्रपति होता है, जो उसका सदस्य सदन का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट है 42 नंबर प्रश्न, मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है दोस्तों? तो ये जो मत देने का अधिकार है यह राजनीतिक अधिकार है। मत देने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत विशिष्ट अधिकारों का अर्थ क्या है? तो विशिष्ट अधिकारों का यहाँ जो अर्थ हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन देख लेते हैं 43 का। 43 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अधिकार जानिकों केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का स्पष्ट रूप में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 44 नंबर प्रश्न, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया था दोस्तों? तो मौर्य वंश के बाद कौन सा शासन काल है, किनका शासन काल आया था? तो शुंग वंश का शासन काल आया था। मौर्य वंश जब तक समाप्त हुआ था दोस्तों, तो उसके बाद शुंग वंश का कार्यकाल आया था, जिसने मगध पर शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं दोस्तों? तो उन सदस्यों की जो संख्या होती है वह होती है 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो स्वयं अपनी आत्मकथा लिखने वाले मुगल सम्राट कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों? तो यह हो जाएगा बाबर और जहांगीर। बाबर और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट है 47 नंबर प्रश्न। 47 नंबर प्रश्न है, भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को किसने अपनाया गया था? कौन नहीं अपनाया था? यानी कि राज हड़प नीति कौन नहीं अपनाया था दोस्तों? तो पंजाब जो था दोस्तों, राज हड़प नीति को नहीं अपनाया था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान निम्न में कौन सा देश 3 धुरी शक्तियों में से एक नहीं था जिन्होंने मित्र राष्ट्र की शक्तियों के विरुद्ध युद्ध किया था? तो 48 का यहाँ जो राइट आंसर होने वाला है, चीन जो था दोस्तों, मित्र राष्ट्र की शक्तियों के विरुद्ध जो है दोस्तों यह वार नहीं किया था। नेक्स्ट है, प्रायद्वीप भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सा है? तो प्रायद्वीप भारत में उच्चतम जो पर्वत चोटी है उसका नाम है अनायमुदी। क्या है? अनायमुदी। नेक्स्ट है, किसी चट्टान को स्वयं स्थान पर तोड़ देना
क्या कहलाता है? तो किसी चट्टान को स्वयं स्थान पर तोड़ देना कहलाता है अपक्षयन। क्या होता है दोस्तों? अपक्षयन। नेक्स्ट है 51 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है? तो प्रकाश संश्लेषी वर्णक इनमें से कौन सा नहीं हो जाएगा? एंथोसाइनिन जो है दोस्तों प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? तो रेशेदार प्रोटीन इनमें से कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो रेशेदार प्रोटीन हो जाएगा केरोटीन। क्या हो जाएगा? केरोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है दोस्तों? तो टाइफाइड जो बुखार है दोस्तों यह होता है जीवाणुओं के कारण। जीवाणुओं के कारण टाइफाइड बुखार होता है। दूषित पानी और दूषित खाना के कारण टाइफाइड होता है। नेक्स्ट है, जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो यह समुदाय डैश की ऊर्जा डैश होती है। तो इसकी ऊर्जा क्या होती है दोस्तों? तो यहाँ जो इसकी ऊर्जा हो जाएगी वो वैसी ही रहेगी। क्या हो जाएगी? वैसी ही रहेगी। नेक्स्ट चलते हैं 55 नंबर प्रश्न की और। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 55 नंबर प्रश्न है, जल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है दोस्तों? तो जल का जो सर्वाधिक घनत्व होता है यह 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है दोस्तों? तो 1 माइक्रोन बराबर जो होता है 10⁻⁻6 मीटर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 0.3 मीटर की तरंगदैर्घ्य वायु में उत्पन्न होती है और यह 300 मीटर पर सेकेंड की गति से यात्रा करती है। तो यह किस प्रकार की तरंग है दोस्तों? तो यह किस प्रकार की तरंग हो जाएगी? तो यह श्रव्य तरंगें हो जाएंगे। श्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, जिसे मानव का कान सुन सकता है। प्रोग्राम इनपुट और आउटपुट के बीच का समय क्या कहलाता है? तो प्रोग्राम इनपुट और आउटपुट के समय के बीच कहलाता है टर्न अराउंड टाइम। क्या कहलाता है? टर्न अराउंड टाइम। नेक्स्ट है, भारत राष्ट्र ग्रेट कंप्यूटिंग इनोवेटिव फॉर साइंटिफिक इंजीनियर एंड एकेडमिक कम्युनिटी का नाम क्या है दोस्तों? तो इनका जो संक्षिप्त नाम है उसे गरुड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका संक्षिप्त नाम को गरुड़ कहते हैं। नेक्स्ट है, सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर धोने का सोडा वॉशिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, वर्गीकरण की कैरोलस लिनियस प्रणाली क्या थी? तो वर्गीकरण की कैरोलस लिनियस जो प्रणाली थी दोस्तों वे द्विपद थे। क्या थी? द्विपद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक मीनार पर शीर्ष पर खड़े एक व्यक्ति के पास 2 गोलक हैं ए और बी। वह एक गोलक को नीचे की ओर गिराता है और उसी समय गोलक बी को क्षैतिज रूप से समस्तर पर फेंकता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन इनमें से सही है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसका जो कथन कौन सा सही हो जाएगा? तो पहला ही कथन यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि दोनों ही गोलक एक साथ पृथ्वी पर पहुँचेंगे। ठीक है, दोनों ही गोलक एक साथ पृथ्वी पर पहुँचेंगे। 63 नंबर प्रश्न है, विमेय सूत्र ml-1 और t-2 किसके बराबर है दोस्तों? तो यह किसके बराबर हो जाएगा? तो प्रत्यास्थ गुणांक के यह बराबर होने वाला है। नेक्स्ट है, किसी सामग्री पदार्थ का संदरण 50% पशुओं के लिए घातक है, यह क्या कहलाता है दोस्तों? तो यह जो कहलाता है LD50 कहलाता है। क्या कहलाता है? LD50 कहलाता है। डायोप्टर किसकी इकाई है दोस्तों? तो डायोप्टर जो यहाँ पर इकाई हो जाएगी, डायोप्टर लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 66 नंबर प्रश्न है दोस्तों, एक प्रकार का इंटरनेट खाता जिसमें कंप्यूटर को सीधे नेट के साथ नहीं जोड़ा जाता है क्या कहलाता है दोस्तों? तो यह कहलाता है कर्नेल खाता। क्या कहलाता है? कर्नेल खाता। ठीक है। नेक्स्ट है, आग को बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो आग को बुझाने के लिए सबसे प्रयुक्त गैस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट है, तरल अवस्था में पाए जाने वाली अधातु कौन सी है? तो तरल अवस्था में पाए जाने वाली अधातु है ब्रोमीन। तरल अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन सी है? तो ब्रोमीन हो जाएगी। ठीक है। 69 नंबर प्रश्न है, नाइट्रोजन की आयनीकरण ऊर्जा ऑक्सीजन की आयनीकरण ऊर्जा से अधिक है क्योंकि नाइट्रोजन में क्या होता है दोस्तों? क्योंकि नाइट्रोजन में उच्च आबंध वियोजन ऊर्जा होती है। क्योंकि नाइट्रोजन में उच्च आबंध वियोजन ऊर्जा होती है। नेक्स्ट है, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? 70 का पूछ रहा है दोस्तों कि सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो हो जाएगा दोस्तों ये द्विक्षारकी हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल द्विक्षारकी यहाँ पर
हो जाएगा। नेक्स्ट है, गैसों के निम्न समूहों में से कौन सा हरित गृह प्रभाव में योगदान करता है? तो हरित गृह प्रभाव में कौन सा गैस योगदान करता है दोस्तों? तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव इफेक्ट के लिए जिम्मेदार होता है। 72 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी डिस्क प्रचालन तंत्र DOS कमांड है? तो DOS कमांड कौन सा है दोस्तों? लिस्ट जो है दोस्तों DOS कमांड है। ठीक है। नेक्स्ट है, पशुओं का पशु महामारी रोग होता है। तो पशुओं में पशु महामारी रोग किसके कारण होता है? तो पशुओं में पशु महामारी जो रोग होता है ये विषाणुओं के वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा क्या होता है? तो मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा को सेंटलम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटलम कहते हैं। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो श्वेत रुधिराणु होगा यह मोनोसाइट कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? मोनोसाइट कहलाएगा। बायोलॉजी टर्म काफ़ी बार इंग्लिश में ही पूछा जाता है, तो इंग्लिश में ही हमें याद रखना चाहिए। श्रमिक की उत्पादकता बढ़ाने पर निम्नलिखित में से क्या घटाना होगा दोस्तों? तो श्रमिक की उत्पादकता बढ़ाने के लिए हमें क्या घटाना होगा? तो समतुल्य नकदी मजदूरी को बढ़ाना होगा, गिरावट करना होगा। क्या घटाना होगा यहाँ देख लेते हैं। तो क्या घटाना होगा? श्रमिक मांग वक्र दाईं और स्थानांतरित हो जाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 77 नंबर प्रश्न की बात करें। 76 नंबर प्रश्न तो हो गया दोस्तों। 77 नंबर प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से उपभोक्ता अर्थ टिकाऊ वस्तुएं क्या है? तो उपभोक्ता अर्थ टिकाई जो वस्तुएं हैं दोस्तों यह क्या हो जाएगा? खाद्यान्न और अन्य खाद्य उत्पाद। खाद्यान्न और अन्य खाद्य उत्पाद। नेक्स्ट है 78 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देख सकते हैं, आर्थिक लगान बाजार मजदूरी और न्यूनतम स्वीकार मजदूरी के बीच का जो है दोस्तों यह क्या कह रहा है कि अंतर होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होने वाला है। नेक्स्ट है, अन्य बातें समान होने पर किसी वस्तु की मांग की मात्रा में कमी किस कारण से हो सकती है? तो 79 का यहाँ जो राइट आंसर होने वाला है उस वस्तु की कीमत में वृद्धि से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से क्या आर्थिक समस्या नहीं है दोस्तों? तो इनमें से कौन सी आर्थिक समस्या नहीं है? तो यहाँ जो है दोस्तों आर्थिक समस्या यह तय करना कि फुर्सत के समय को विभिन्न तरीकों में से किसी तरीके से व्यतीत किया जा सकता है। तो ये यहाँ ठीक है। 81 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों कि कुछ स्थानों में वनस्पति के अपघटन के कारण उत्पन्न गैस कौन से होते हैं? तो उत्पन्न गैस यहाँ पर कौन से हो जाएंगे दोस्तों? तो यह मीथेन गैस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीथेन गैस। नेक्स्ट है, कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? तो कैक्टस जो है दोस्तों, कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण हो जाएगा? तो कैक्टस में जो सूल है यह पत्ते का रूपांतरण हो जाएगा। किसका रूपांतरण? पत्ते का रूपांतरण। नेक्स्ट है, ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है? तो ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव यहाँ जो होने वाला है दोस्तों उसका नाम है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा। ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है दोस्तों? तो जो इंद्रधनुष है यह किस कारण से बनेगा? इंद्रधनुष बनने का कारण है अपवर्तन और परावर्तन। क्या है? अपवर्तन और परावर्तन। नेक्स्ट है, विश्व की भूमि का कितना क्षेत्र उष्णकटिबंध वर्षा प्रचुर वन है? तो 85 का यहाँ जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा 7%। क्या हो जाएगा? 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए आनुवंशिक लाइब्रेरी को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए आनुवंशिक लाइब्रेरी को कहते हैं जैव विविधता। क्या कहते हैं दोस्तों? जैव विविधता। अब जो हमारा जो 14 प्रश्न बचता है दोस्तों वो करेंट अफेयर और मैथ का प्रश्न है। तो अभी हम लोगों ने देखा स्पार्क पब्लिकेशन का बिहार दरोगा के लिए सेट नंबर 14। आशा करता हूं कि आज का ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। क्लास अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार सचिवालय और BPS से संबंधित बहुत सारे प्रैक्टिस सेट
स्टडी मटेरियल आपको मास्टर जी इन्फो यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल मिलेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।